सुप्रभात छात्रों। आज मैं तुम्हारे समक्ष बसंत पंचमी 2022 के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी का निबंध प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बसंत पंचमी पर निबंध। हमारा सर्वप्रथम शीर्षक है प्रस्तावना। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आरंभ का शुभ प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। बसंत पंचमी का स्पष्ट अर्थ है बसंत अर्थात बसंत ऋतु, पंचमी अर्थात पांचवा दिन, अर्थात शुक्ल पक्ष का पांचवा दिन। हमारे देश में बसंत पंचमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ महीने के पांचवें दिन में आती है। यह जनवरी से लेकर फरवरी के बीच होती है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कई लोगों की मान्यता है कि बसंत पंचमी के शुभ दिन से बसंत ऋतु प्रारंभ होता है और कई विशेष कार्यों को करने के लिए लोग इस शुभ घड़ी का इंतज़ार करते हैं। यह हिंदुओं का त्यौहार है। यह त्यौहार भारत, नेपाल, बांग्लादेश इत्यादि देशों में भी मनाया जाता है। बसंत ऋतु में कई त्योहारों का आगमन होता है, जैसे होली, रंगों का त्यौहार, हनुमान जयंती, लोहड़ी, बिहू इत्यादि। ठीक है। हमारा अगला शीर्षक है कृषि हेतु लाभदायक बसंत ऋतु। बसंत पंचमी पर किसानों की फसलें गेहूं, आलू, जौ, चना आदि तैयार हो जाती हैं, इसलिए इसकी खुशी में कृषक भी बड़े उत्साह के साथ बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं। संध्या के समय गांव में बसंत का मेला लगता है, जिसमें लोग परस्पर एक दूसरे के गले लगकर आपस में स्नेह, मेल जोल तथा आनंद का प्रदर्शन करते हैं। सभी लोग भरपूर आनंद और उत्साह से भरे होते हैं। कहीं कहीं पर बसंती रंग की पतंगें उड़ाने का कार्यक्रम होता है। बसंत ऋतु का मौसम प्रत्येक कृषक के लिए ज़रूरी होता है। बसंत ऋतु में फसलें पकने लगती हैं और उनको काटने का सही समय भी आ जाता है। हमारा अगला शीर्षक है बसंत पंचमी का शुभ समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह उत्सव माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस महीने में पेड़ पौधे, फूल और सरसों के पीले खेत मन को भा जाते हैं, इसलिए बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। इस मौसम में ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक सर्दी। सुहावनी और सुगंधित हवा इस मौसम में चार चांद लगा देती है। इस मौसम में कोयल गाना गाती है। इस मौसम में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और उनकी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। अतः इस प्रकार से हमें ज्ञात हो जाता है कि यही बसंत पंचमी का शुभ समय अथवा बसंत ऋतु का शुभ आगमन है। गर्मियों का मौसम आने से पहले मार्च महीने से लेकर मई महीने तक बसंत ऋतु रहता है। ठीक है। हमारा अगला शीर्षक है बसंत पंचमी का महत्व। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का त्यौहार है, इसलिए बसंत ऋतु के आगमन पर यह पर्व मनाया जाता है। जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है तो बसंत ऋतु के आगमन की तैयारी शुरू हो जाती है। इस त्यौहार में पशु, पक्षी और पेड़ पौधे खुशियों से नाच उठते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह ऋतु बड़ी ही उपयुक्त है। इस ऋतु में प्रातःकाल भ्रमण करने से मन में प्रसन्नता और शरीर में स्फूर्ति सी आ जाती है। स्वस्थ और स्फूर्तिदायक मन में अच्छे विचार आते हैं। यही कारण है कि इस ऋतु पर सभी कवियों ने अपनी लेखनी चलाई है। हमारा अगला शीर्षक है प्रकृति हेतु बसंत पंचमी। इस त्यौहार के दौरान पेड़ पौधों में नए पत्ते आ जाते हैं। इस ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य सभी ऋतुओं से बढ़कर होता है। वन उपवन भांति भांति के पुष्पों से जगमगा उठते हैं। गुलमोहर, चंपा, सूरजमुखी और गुलाब के पुष्पों के सौंदर्य से आकर्षित रंग बिरंगी तितलियों और मधुमक्खियों के मधु रसपान की होड़ सी लगी रहती है। इनकी सुंदरता देखकर मनुष्य भी खुशी से झूम उठता है। ग्रामीण जगहों में पीले सरसों के फूल खिलते हैं, जिससे प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। इस मौसम में थोड़ी ठंडी हवा चलती है। चिड़ियों की आवाज़ सवेरे को मनमोहक बना देती है।
हमारा अगला शीर्षक है विद्यार्थी एवं अध्यापक हेतु बसंत पंचमी का पर्व। विद्यार्थियों के लिए यह त्यौहार बहुत आनंददायक होता है। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, अतः इस दिन सभी विद्यालयों में माँ सरस्वती की पूजा धूमधाम से की जाती है और शिक्षक विद्यार्थियों को विद्या का महत्व बताते हुए तथा पूरे उल्लास के साथ पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सभी छात्र नहा धोकर सरस्वती पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रत्येक छात्र सरस्वती देवी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वह अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सकें। इसके लिए सभी विद्यार्थी और अध्यापक व्रत रखते हैं और पूजा करने के पश्चात माता को पुष्पांजलि देते हैं। उसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। सभी विद्यार्थी इस दिन अपनी सारी पुस्तकें माँ सरस्वती के समक्ष रखते हैं। उनका विश्वास है कि वह माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सभी विषयों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद हमारा अगला शीर्षक है बसंत पंचमी के दिन पीला रंग ही विशेष क्यों। बसंत त्यौहार पर पीले रंग का प्रभाव अधिक रहता है। ऐसा कहा जाता है कि पीला रंग सिर्फ बसंत ऋतु को ही नहीं दर्शाता, अपितु माँ सरस्वती को भी पीले रंग से लगाव है। पीला रंग खुशी, समृद्धि, ऊर्जा और रोशनी का प्रतीक है। यह एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग बसंत पंचमी पर पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाइयों को देवी सरस्वती के आगे चढ़ाया जाता है। बसंत पंचमी के इस पवित्र मौके पर पीले या बसंती रंग का स्वादिष्ट भोजन बनता है जिसे लोग आनंद के साथ ग्रहण करते हैं एवं मिठाइयाँ प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इसके बाद हमारा अंतिम शीर्षक है उपसंहार। बसंत पंचमी भारत का एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो पूरे देश में खुशियां भर देता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए सभी छात्र और लोग उत्सुक रहते हैं। इस दिन विद्या की देवी की समस्त देश में पूरी निष्ठा के साथ पूजा की जाती है। सभी परिवार देवी सरस्वती की पूजा करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।